राम मंदिर निर्माण का वादा अगर कांग्रेस पार्टी पूरा करती है तो वीएचपी कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। दोस्तों स्वागत है आपका भारत वॉइस में। ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी को जरूर चौंका सकती है क्योंकि वीएचपी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है और ऐसी स्थिति में वीएचपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राम मंदिर निर्माण के मामले को और राम मंदिर निर्माण को कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है तो वो कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव में साथ देगी। तो आपको भी सुनकर यह हैरानी हुई होगी क्योंकि ऐसी बातें वीएचपी की तरफ से बहुत कम आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन अब आने वाले हैं। इसीलिए उनके जो अपने सहयोगी हैं, अपने साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाली पार्टियां हैं वो खुद उस पर कई तरह के सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा को हर तरफ से झटके लगते जा रहे हैं। राफेल घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के आरोपों में घिरी सरकार को अब राम मंदिर को लेकर की गई वादा खिलाफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सरकार को फायदा पहुंचाने वाले राम मंदिर का मुद्दा अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है क्योंकि संत समाज अब इस बात से नाउम्मीद होते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान राम मंदिर के निर्माण के वादे को पूरा कर पाएगी क्योंकि उसने पहले कुछ भी नहीं किया और अब उसके पास समय नहीं बचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि अदालती प्रक्रिया के हिसाब से आगे काम होगा। ऐसी स्थिति में राम मंदिर निर्माण को लेकर जो संत समाज है और कई हिंदूवादी संगठन है वो सरकार से बुरी तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए वीएचपी की तरफ से इस तरह का ये बयान आ रहा है। तो सरकार को फायदा पहुंचाने वाले राम मंदिर का जो मुद्दा है अब उसके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। विपक्ष लगातार राम मंदिर मसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं संत समाज में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकार ने आम जनता से कई वादे किए लेकिन वो इस वादे को पूरा नहीं कर पाई। उन्हीं में से राम मंदिर निर्माण का भी एक बड़ा वादा था लेकिन इस मामले पर भी सरकार नाकाम साबित हुई। अब विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। वीप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कुंभ मेले में कहा है कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा शामिल करती है तो हम उसे समर्थन देने पर विचार करेंगे। जी हां, इसके अलावा भी वीएचपी ने कई और बातें कही है जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब वीएचपी का मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यह बहुत आसान बात नहीं है और सिर्फ कह देने भर से इस बात को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि वीएचपी कांग्रेस के लिए काम करेगी 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दे। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर एक जबरदस्त दबाव बनाने के लिए वीएचपी ने ऐसी बातें कही। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि कैसे शिवसेना की तरफ से लगातार सरकार पर कई तरह के आरोप लग रहे थे और खासतौर पर राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप शिवसेना ने लगाए और वीएचपी और संत समाज की नाराजगी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कई और बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते उसे वापस ले। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपने दरवाजे तो हमारे लिए खोले, कांग्रेस ने तो अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर रखे हैं। कांग्रेस के साथ जाने के लिए पहले कांग्रेस सेवा दल से जुड़ना होता है। यदि कांग्रेस हमारे लिए अपने दरवाजे खोलती है और अपने चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण को शामिल करती है तो हम विचार करेंगे। तो क्या ये बात यहां तक पहुंच गई है? विचार करने की नौबत आखिर क्यों वीएचपी को आ रही है? क्योंकि वीएचपी ने ही सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और ऐसी स्थिति में अगर वीएचपी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाती है, कांग्रेस में शामिल होना, कांग्रेस के लिए काम करना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत भी नाराजगी रहती है और संत समाज में भाजपा को लेकर अगर नाराजगी रहती है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे
बड़ी मुसीबत बन सकता है और पहले ही ये घोषणा हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो धर्म संसद में अब संत ही ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आलोक कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें लगता था कि सरकार कानून बनाएगी, हमने आग्रह भी किया था और सरकार को कानून लाना भी चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि सरकार कानून नहीं लाएगी, कम से कम इस कार्यकाल में तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम दूसरे विकल्पों के साथ संतों के सामने इस मामले को रखेंगे। 1 फरवरी को धर्म संसद में अब संत कई मामलों पर यह फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। 1 फरवरी को बड़ी सभा होनी है संतों की और उसमें कई तरह के फैसले लिए जा सकते हैं और उसमें यह भी बात कही जा रही है कि कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार से लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर जो निराशा है वो संत समाज की बढ़ती जा रही है। इसमें से कई और बातें हैं, हालांकि वो बातें धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन सरकार से जो गुस्सा है, जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है, जो मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिसके सहारे सत्ता में फिर से वापस आने की जुगत में है, कोशिश में है, आखिर वही मुद्दा अगर उससे लपक लिया जाएगा और उसी से जुड़े हुए लोग भाजपा से नाराज हो जाएंगे तो सोचिए आखिर उसकी हालत क्या होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने वैसे भी देश में कई बड़े चैलेंजेस हैं, कई बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा होता जनता नहीं देख रही है और जनता के सामने भी कई सारे विकल्प धीरे धीरे आते नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर संत समाज की नाराजगी आती है और वो बढ़ती है और वीएचपी की नाराजगी बढ़ती है तो भाजपा के लिए ये बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव और कमेंट हमें जरूर करते रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल धन्यवाद।